अंग्रेजों के टाइम का रहा है। मैं बोलती गोरे अंग्रेज ही इनसे अच्छे थे। जब महात्मा गांधी धरने पे बैठते थे ना, कोई हक लेने थे, वो अंग्रेज फिर भी उनको आगे पूछते थे कि आपको बापूजी को क्या तकलीफ है क्या नहीं। हम 12 साल धरने पे रहे। हमें जो तब जो अपोजिशन में रहते थे ना, तब जो लोग हमारे पास आते थे कि इनकी जूटी है, इनका, तो मैं अब नाम नहीं उनके लेना, चाहे वो पार्टी के प्रेसिडेंट है, चाहे वो पार्टी के लीडर है, चाहे वो मंत्री है, वो हमें जहाँ भी कोई सेंटर का लीडर आता तो तब ये लोग हमें अपोजिशन होने के नाते सही होते थे, लेकिन जब सत्ता मिलती है कोई नहीं आता ना। तो अब मैं बोलती हूँ कि इनसे तो बेहतर गोरे अंग्रेजों से तो काले अंग्रेज भी हमारे बहुत खतरनाक निकले, जिन्होंने आज तक हमें कभी पूछा ही नहीं। हम तो आज भी गुलाम है लोग। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं श्री न्यूज के साथ। मैं हूँ रूहानी। हमारे देश पर जिस तरह से इस समय संकट की घड़ी मंडराई है, उसमें अगर सबसे पहले अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री जब भी संबोधन करते हैं कहते हैं सम्मान कीजिए और जनता से कहते हैं कि संयम बरतिए और सहयोग दीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं उन कोरोना वॉरियर्स को आज पहचान भी मिली है, जो काफी समय से इस तरह से काम करते, क्योंकि संकट की घड़ी और उस घड़ी में सबसे आगे दीवार बनकर अगर हम कहें तो पुलिसकर्मी है, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, या फिर हम कहें तमाम वो लोग जो इसके आगे एक तरह से दीवार बनकर खड़े और देख रहे हैं कि किस प्रकार हम कोरोना वायरस के संक्रमण को रोक सकें। लेकिन जम्मू की बात की जाए तो यहाँ पर जितनी भी तादाद में आप देखेंगे लोग निकलते हैं, उनको घरों तक अपील करने के लिए कहा जाता है कि होम गार्ड्स जो है बिल्कुल सड़कों पर मौजूद है, महिलाएं मौजूद हैं, और वो ये कहती हैं, प्यार से अपील करती हैं, अपने घरों को चले जाइए क्योंकि ये समय नहीं है घर से निकलने का। उनमें से भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमें संक्रमण का डर है, लेकिन ये कोरोना काल है और वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनके लिए सरकारें शायद अभी तक वो सुध नहीं ले पाई, जो काफ़ी समय से संघर्ष कर रहे हैं। मेरे साथ कमला जी हैं, इनसे मैं बात करने की कोशिश करूँगी कि आपदा की घड़ी है, किस तरह से काम कर रही है, पूरा परिवार है, कहीं ना कहीं उनको आपकी चिंता होती है कि जम्मू में इस तरह से तमाम महिला पुलिसकर्मी काम कर रही हैं, होमगार्ड्स काम कर रहे हैं, लेकिन क्या सरकार ने अभी तक सुधरी है? सबसे पहले मैडम मैं आपका थैंक्सफुल करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने टाइम निकाल के हमारे पास आए। सबसे पहले तो मैं हिंदुस्तानी हूँ और हिंदुस्तान की रक्षा करना मेरा काम है। तो जो भी हमारे पीएम साहब है, जैसे होम मिनिस्टर है, कोई भी इन्होंने जैसे खुद सारे लोग वॉलंटियर होके, हम भी वॉलंटियर होके जो देश की सेवा कर रहे हैं। इस वक्त हमें भी मौका मिला हुआ है कि देश की सेवा करनी है, हम वॉलंटियर कर रहे हैं, बाकी वाले पैसे लेके कर रहे हैं। लेकिन जो जम्मू कश्मीर की होम गार्ड है वो एक बिल्कुल सोशल होके काम कर रही है, चाहे वो लखनपुर से लेके सांबा तक, श्रीनगर तक, जहाँ तक भी है। श्रीनगर में पूरे आप देखो हमारे लड़के क्वारंटाइन में लगे हुए हैं, बैंकों में लगे हुए हैं, हॉस्पिटलों में लगे हुए हैं, प्राइवेट कहीं भी है, मैं उनकी फ़ोटो दिखाऊंगी। श्रीनगर में भी हर जगह पे जम्मू कश्मीर में जितने भी होम गार्ड है सभी काम कर रहे हैं, चाहे उनको जितने दिन भी ड्यूटी मिल रही है, चाहे उनको 10 दिन मिले, 15 दिन मिले, महीना मिले, लेकिन वो अपना फर्ज जो है वो एक ईमानदारी से के साथ निभा रहे हैं। मैं बोलती हूँ कि जैसे जमीन की कीमत कभी कम नहीं होती और हिंदुस्तान की हिम्मत कभी कम नहीं होती। जहाँ पे रिस्क है वहाँ पे होम गार्ड फिक्स है और वहाँ ही उनकी ड्यूटी एंट्री फिक्स है। जब कोई डिजास्टर आता है, जहाँ कोई भी आफत आती है, तो होम गार्ड वाले सबसे आगे होते हैं। मैं सरकार को ये कहना चाहती हूँ कि 2014 में हमारे पीएम साहब जब उधमपुर में आए थे तो हम लोग उनसे मिले थे। उस वक्त हमने एक मेमोरेंडम दिया था पीएम साहब को, तो उन्होंने बोला मुझे नहीं पता था कि जम्मू कश्मीर की होम गार्ड के साथ इतना अत्याचार होता है यूनिफॉर्म के अंदर। तो हाँ, जब हमारी सरकार आएगी तो सबसे पहले इनका काम होगा। मैं प्रधानमंत्री का कहना था, ये प्रधानमंत्री का कहना है, और 2019 में भी उनकी सरकार आ गई और सबसे पहले मैं उनको सल्यूट भी करती हूँ। मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मोदी जी की और अमित शाह जी की, और मैं दिल से उनको सल्यूट भी करती हूँ कि एक अच्छा काम कर रहे हैं देश भर में, तो हमें उनका साथ देना चाहिए। लेकिन हम साथ दे रहे हैं, हमें पैसों की भी कोई ज़रूरत नहीं है कि हम पैसे मांग रहे हैं। इस वक्त हम उनके साथ हाथ से हाथ बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारी एक उनसे अपील और रिक्वेस्ट है कि जैसे हमारा जो पुलिस वाले यूनिफॉर्म डाली है वही होम गार्ड वालों ने डाली है। अगर उनके लिए आपने आज 7% भी डीए भी निकाला एक्स्ट्रा की ये कोरोना वायरस में ड्यूटी दे रहे हैं जहाँ कहीं भी, लेकिन मैं कहती हूँ कि जम्मू कश्मीर की होम गार्ड के लिए सरकार ने कौन सा अब बोलते हैं 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है, तो आर्थिक पैकेज दिया गया। तो मैं चाहती हूँ कि जम्मू कश्मीर की जो होम गार्ड है तो उनके लिए सरकार ने कौन सा पैकेज दिया और उसके लिए कोई उस पैकेज में रखा है कुछ? आज तक मैडम ना हमारे किसी डिपार्टमेंट वालों ने हमें पूछा, ना किसी
सोशल संस्था वाले जा सरकार वाले, किसी ने जा हमारे सरकार कहती थी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और बेटियों को वो समान अधिकार दिए जाए जो काफी समय से वंचित रहती थी। कभी भी कोई सरकार आती है तो पिछली सरकारों पर आरोप लगाती है। यहाँ पर केंद्र में मोदी सरकार 2.0 है। लग रहा है कि जिस तरह से भी आप कह रही है कि वो शुद्ध नहीं ली गई, वो काम जो जिसका हमें उम्मीद थी कि हमारे लिए होता जाएगा, इस समय वो नारा जम्मू कश्मीर में होमगार्ड्स के लिए बुलंद हो रहा है। हमारे लिए तो बिल्कुल नहीं हुआ। जहाँ के जितने भी हमारे लीडर बने हैं, जितनी भी सरकारें रही, मैं नहीं पर्टिकुलर बोल रही कीजिए, मैं पार्टी को दोष नहीं दे रही कीजिए, हमारी पार्टी है, लेकिन जो हमारे नेता है, जो हमारे मंत्री थे, कुछ रहे हैं, कुछ अभी भी हैं, जिनका सेंटर तक का अप्रोच है, जितने भी हमने किसी को अप्रोच का बिना छोड़ा ही नहीं, चाहे वो इनके सेंटर के मंत्री हैं, चाहे एमपी हैं, चाहे राज्यसभा मेंबर है, चाहे हमारे बीजेपी के मंत्री भी है, किसी के भी है, लेकिन उन्होंने एक बार भी हमें नहीं पूछा और हमने तन मन धन से उनके साथ दिया। इलेक्शनों में भी दिया कि चलो इतनी सरकारें आई है, तो उन्होंने कुछ नहीं किया। अगर सरकार में मैं बोलती हूँ कि मैं अमित शाह जी होम मिनिस्टर है और मोदी जी पीएम है, मैं उनको सल्यूट करती हूँ कि उन्होंने 370 भी तोड़ी, 35A भी तोड़ा, 3 तलाक का मुद्दा भी तोड़ा, लेकिन जो 1962 से लेकर आज तक अत्याचार हो रहा है जम्मू कश्मीर की होमगार्ड के साथ, कि अगर वो इतना एक्ट तोड़ सकते हैं तो ये एक्ट उनके साथ। एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, आप कह रहे हैं कि धारा 370 तोड़ी, तमाम वो चीजें की जिसके लिए कहीं ना कहीं घोषणा पत्रों में बातें की गई, लेकिन आपको लगता है कि यहाँ की जो बीजेपी है, यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन रही, या पिछली सरकार अगर मैं कहूँ पीडीपी और बीजेपी की रही, उन्होंने केंद्र तक वो बातें नहीं पहुंचाई जिससे आज भी आप आहत महसूस करिए, आज भी आप ड्यूटी दे रही, आज भी आप कोरोना वॉरियर है, सम्मान पत्र आपको मिलता है, लेकिन क्या उस तरह से सम्मान अभी मिल पा रहा है जिसका अधिकार की आप बात इतने सालों से कर रहे हैं? हमें आज तक गवर्नमेंट ने कोई एक भी रुपए का बेनिफिट नहीं दिया है, हमें कोई सम्मान नहीं दिया, चाहे वो फिर भी जब पीडीपी की सरकार थी, जहाँ इनकी कोलेशन सरकार थी, लेकिन हमारी जो अपने इधर के थे ना, उन्होंने किसी ने सपोर्ट नहीं की, लेकिन जो पीडीपी के थे उन्होंने फिर भी सपोर्ट की। चाहे मैडम ने 410 से 2700 किया, कुछ भी किया उसने किया। आपकी सैलरी कितनी थी शुरू में? 410 रुपए देते? जी जी, महीने का। पहले ये देते थे 222 रुपए, उसके बाद 410, फिर 500, तो अब 2700। कड़कती धूप में काम करती हैं आप? हाँ, कड़कती जायज तो नहीं है, ये तो कोई भी सुनेगा ना, उसको भी खुद शर्म आनी चाहिए कि ये लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतना। हम खुद मैम ये चाहते हैं कि अगर सरकार में रहते हुए भी, हमें अपनी सरकार में रहते हुए भी कुछ हक नहीं मिला, तो कभी नहीं मिल सकता है, कभी नहीं मिल सकता है। अगर ये बोलते हैं कि अंग्रेजों के टाइम का राज, मैं बोलती गोरे अंग्रेज ही इनसे अच्छे थे। जब महात्मा गांधी धरने पे बैठते थे ना, कोई हक लेने थे, वो अंग्रेज फिर भी उनको आगे पूछते थे कि आपको बापूजी को क्या तकलीफ है क्या नहीं। हम 12 साल धरने पे रहे, हमें जो तब जो अपोजिशन में रहते थे ना, तब जो लोग हमारे पास आते थे कि इनकी जूटी है, इनका, तो मैं अब नाम नहीं उनके लेना, चाहे वो पार्टी के प्रेसिडेंट है, चाहे वो पार्टी के लीडर है, चाहे वो मंत्री है, वो हमें जहाँ भी कोई सेंटर का लीडर आता तो तब ये लोग हमें अपोजिशन होने के नाते सही होते थे, लेकिन जब सत्ता मिलती है कोई नहीं आता ना। तो अब मैं बोलती हूँ कि इनसे तो बेहतर गोरे अंग्रेजों से तो काले अंग्रेज भी हमारे बहुत खतरनाक निकले, जिन्होंने आज तक हमें कभी पूछा ही नहीं है। हम तो आज भी गुलाम है। लोग बोलते इंडिया हमारा भारत आजाद हुआ, लेकिन भारत आजाद हुआ, लेकिन जम्मू कश्मीर की होमगार्ड वो आज भी 1962 गुलाम है। रियासत नहीं, ये केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र का दबदबा है, होम मिनिस्ट्री के अधीन पूरा मामला आता है। आपको लगता है कि केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद केंद्र की नजर होमगार्ड्स पर आएगी और कहीं ना कहीं वो मेहरबानी होगी जो काफी समय से रुकी हुई है? मैडम देखो, अभी इन्होंने जब ड्यूटी के कानून लागू किए हैं, तो अभी इन्होंने कुछ लोगों के मसले बोले थे, जे आए कुछ जो डिपार्टमेंट है ड्यूटी के अंदर, लेकिन हमारा होम जो है वो होम डिपार्टमेंट, हम पुलिस जो आती है वो होम के अंडर ही आती है। तो लेकिन होम डिपार्टमेंट के बावजूद आने के बाद भी हमें सेंटर ने 1 रुपये का फायदा नहीं दिया। जैसे ड्यूटी के अंदर चंडीगढ़ स्टेट आती है, उत्तराखंड आती है, पौंडीचेरी आती है, तो लक्षद्वीप आता है, जितनी भी स्टेटें आती है, तो लेकिन जम्मू कश्मीर की जो ड्यूटी बनी, जहाँ लद्दाख की, उन ना मेरे लद्दाख वाले भाई बहनों को कुछ मिला, ना जम्मू कश्मीर के मिला। कि ड्यूटी के अंदर अगर आप सोचेंगे चंडीगढ़ नियरेस्ट स्टेट हमारी चंडीगढ़ ही है ड्यूटी में, दिल्ली में भी ड्यूटी है, तो दिल्ली वालों को भी इस वक्त जो है वो 27-28 हज़ार के करीब मिलता है, और जो चंडीगढ़ वाले हैं उनको 38,000 के करीब मिलता है, 38,000। तो हम बोलते हैं कि हमें जो कम से कम इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर निकाला था, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने,
इन्होंने कोई ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं। उन्होंने बोला जो पुलिस कांस्टेबल को सैलरी मिलती है वो जम्मू कश्मीर की होमगार्ड को भी मिली। पूरे स्टेट में सुप्रीम कोर्ट का तो ऑर्डर पूरे हिंदुस्तान में एक ही था ना, पूरा एक ही था, लेकिन सभी स्टेटों ने इसको इम्प्लीमेंट किया। लेकिन जम्मू कश्मीर की पहली स्टेट है, स्टेट क्या अब ड्यूटी भी बन गया, अभी भी इन्होंने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। अगर जो बोलते हैं कि जे सर हम जो वॉलंटियर सेवा करते हैं, हम बोलते हैं ठीक है हम वॉलंटियर है। अगर वॉलंटियर में भी कोई अच्छा काम करता तो सरकार उन्होंने लाखों के अवार्ड देती है। अगर आप वॉलंटियर हैं, चलिए हम मान लेते हैं आप वॉलंटियर सेवा कर रहे हैं, आप देश की सेवा कर रहे हैं, जहन में है कि देशभक्ति है, देश के लिए कुछ भी कर गुजरेंगे, लेकिन वॉलंटियर के लिए क्या उस केंद्र सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी नहीं है, होम मिनिस्टर की जिम्मेदारी नहीं है? हम देश के नागरिक होने के नाते सेवा करेंगे, क्या सरकार हमारे लिए कुछ नहीं सोचेगी? वही सरकार, वही तो हम बोल रहे हैं। हमारे अब जैसे लॉकडाउन लगा हुआ है, हमारे लोग यूनिफॉर्म डाल के 2700 रुपये, कोई बेचारा दुकान पे जाता था, चाहे कोई रेडी फड़ी जहाँ कुछ भी लगाता था बेचारा शाम को जब ड्यूटी करके, अब उनका तो सारा सिस्टम बंद हो गया। उनके परिवार का क्या भविष्य है? उनके परिवार को क्या दे? जे बोलते हैं बेटी पढ़ाओ लिखाओ, जे हम भी किसी देश की बेटियां ही है ना हिंदुस्तान की, हमारे पे इतना अत्याचार हो रहा है तो कौन सी बेटी पढ़ाओ लिखाओ या कुछ करो? तो मैं तो बोलती जे खोखले दावे थे, सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। हम आज भी गुलाम हैं, जैसे अंग्रेजों के टाइम में कानून था हमारे जम्मू कश्मीर की होम गार्ड के लिए, आज भी हम देश के गुलाम ही बने रहे हैं। तो जो मैं चाहती हूँ कि एक संदेश देना चाहती हूँ पीएम मोदी जी को और अपने होम मिनिस्टर को जिनके अंडर हम आते हैं, अगर ड्यूटी के कानून आपने लागू किए तो हमें भी जो ड्यूटी के अंदर, चाहे वो दिल्ली है, चाहे वो चंडीगढ़ है, चाहे लक्षद्वीप है, चाहे पौंडीचेरी है, वो हमें भी लागू होना चाहिए। लद्दाख को भी लागू होना चाहिए और जम्मू कश्मीर में भी लागू होना चाहिए, सभी को जो मिले। अभी इन्होंने देखो हमारे जो होमगार्ड के जवान थे हरियाणा में, राजस्थान में, यूपी में, उनको सभी को डबल सैलरी दी है उनकी सरकारों ने, डबल सैलरी। और मैं सल्यूट करती हूँ बाहर के जो डीजी साहब है, उन्होंने जो जो होमगार्ड के बाहर जवान काम कर रहे थे उनको इतनी शातें उन्होंने दी है, उनको पानी की थर्मसें उन्होंने दी डीजी साहब ने। देखो वहाँ हमें तो किसी ने पूछा नहीं, मार रहे हैं जी बोलते मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, बड़ी बड़ी सड़कें, बड़े बड़े स्कूल, बड़े बड़े कॉलेज, किसके लिए है? हमारे बच्चों के लिए तो नहीं है। फीस होगी तो हमारे बच्चे कॉलेज में जाएंगे ना। आप बोलते हैं जैसे लॉकडाउन ही लगा हुआ है, हम तो रेंट में रहते हुए लोग बहुत बेचारे, वो कहाँ से होम रेंट देंगे, वो कहाँ से बिजली का बिल भरेंगे? जी बोलते हैं गरीब लोगों को इन्होंने राशन भी दिया हुआ, हमारे लोग यूनिफॉर्म पहन के वो तो लाइन में नहीं लगेंगे। क्यों भाई? जो पुलिस वाला है जिसने यूनिफॉर्म पहनी है तो उसकी यूनिफॉर्म पे भी शर्मिंदा, गवर्नमेंट को भी शर्म आनी चाहिए। अगर हम गवर्नमेंट के साथ पूरा शाना बशाना काम कर रहे हैं, हिंदुस्तान के अंदर काम कर रही है, सब कुछ है हमारे ऊपर, आज भी जो अंग्रेजों के टाइम के कानून है, जब कोई फोर्स नहीं थी मैम, तब की जो फोर्स थी, जब ना CRP, BSF, ITBP, जहाँ पैरामिलिट्री फोर्स कोई नहीं थी, जब जो होमगार्ड बना था। लेकिन होमगार्ड को आज तक इन्होंने कोई संशोधन नहीं किया इस एक्ट को। तो हम मीडिया के द्वारा होम मिनिस्टर को बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इस संशोधन को पार्लियामेंट के अंदर लाया जाए, पूरे हिंदुस्तान में एक ही सैलरी की जाए, क्योंकि इनके होमगार्ड जवानों का क्या भविष्य है? अगर आपको जरूरत नहीं है तो आपने होमगार्ड बंद कर देने थी, क्यों बनाई हुई है? क्योंकि गवर्नमेंट को पैसा आता है तो तभी जो इन्होंने रखा हुआ। और बाहर की स्टेटों में देखो होमगार्ड, यूपी में है 1,18,000 होमगार्ड है, पंजाब में देखो 35-40 हज़ार है, राजस्थान में देखो उधर भी 70-80 हज़ार है, बाहर की स्टेटों तेलंगाना में है, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, सभी जगह पे बहुत बड़ी बड़ी। हमारे जम्मू कश्मीर में कितने 4300 के नाम पे पैसा आता, लेकिन जो होमगार्ड है इस वक्त 3200, टोटल 3200 लोग हैं जम्मू कश्मीर में। तो 3200 के लिए कोई बड़ा बजट भी नहीं है इनके साथ, कोई बड़ी वो भी नहीं है, रकम चुकाना पड़ती है। इन्होंने अगर थोड़े थोड़े बंदे भी जो एडजस्ट करते थे तो आज तक जैसे बाकी स्टेटों में कोई भी भर्ती होती है, पुलिस की भर्ती होती है, आर्मी, उसमें 50% कोटा रखा होता होमगार्ड का, कि उनको छूट भी दी जाती है, जिसने 5 साल की सर्विस की है उसको ले जाओ पुलिस में। लेकिन इधर बेचारों ने 27 साल कर दी है, इनको आज तक कुछ नहीं दिया। हमारी महिलाएं कैसे बच्चे छोड़ के आती है, कैसे जाती है, कैसे उनके, मैं बोलती हूँ आप कोरोना वायरस के तहत भी हमारे दफ्तर वालों ने एक भी नोटिस नहीं निकाला इनको कि कंटिन्यू इनको भी हम 6 महीने लगातार, इस वक्त देश के जो हालात है कैसे है, इनके भी 4 पैसे बन जाएंगे, इन लोगों को हम भी बेनिफिट देंगे। सरकार, हमारे डिपार्टमेंट ने एक लेटर नहीं निकाला है। कहीं ना कहीं आज रोष है। चलिए मैं यही बताने की कोशिश कर रही थी कि इनका साफ तौर पर कहना है कि किस तरह से तमाम सरकारें आती हैं, तमाम सरकारें जाती हैं, लेकिन कोई भी टस से मस नहीं होता। आपदा की घड़ी में सबसे पहले जो जहन में आता है किसी भी सरकार के, किसी भी अधिकारी के, वो होमगार्ड आता है कि आपदा का समय है और इनको जो है काम करना है, इनको तैनात करना है, इसी तरह से इनको देश की सेवा करने के लिए लगाना है। लेकिन शायद विडंबना ये है कि जो देश की सेवा कर रहे हैं
आदेश उनके लिए कुछ नहीं सोच रहा है। आदेश के वो तमाम अधिकारी की बात करें, नेताओं की बात करें या मंत्रियों की बात करें, कोई नहीं सोच रहा है। कारण क्या है ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन दावे जो हैं वो तब पुख्ता होते हैं जब ज़मीनी सतह पर आप उसको देखते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आज हमारे देश की एक बेटी की कथा मैं आपको दिखा रही थी कि बेटियों को पढ़ाया भी जा रहा है, बचाया भी जा रहा है, लेकिन वो बेटी क्या करे जिसका एक परिवार है और महज 2700 रुपये वो महीने में कमाती है, क्या उससे परिवार चलता है? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह जो है केंद्र सरकार पर है। इसी के साथ कैमरामैन गुलशन कुमार के साथ मैं रूहानी आपसे नमस्कार।